Hello everyone. So today our topic is intestine. जैसा कि हमें पता है कि हमने लास्ट अपने वीडियोस में देखा था, हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंटेस्टाइन में आने से पहले भोजन कहाँ होता है, वो होता है स्टमक में। हमने पढ़ा था ईसोफेगस नाम की चीज होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कुछ नहीं होता है, एक फूड लाइक पाइप स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ खाने को लाने ले जाने का काम करता है। ईसोफेगस में से सिर्फ खाना नीचे की तरफ आता है, वहां पे कोई डाइजेशन ग्लैंड्स नहीं होती है, इसलिए वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। स्टमक में हमने देखा था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है फंडस। फंडस इसका फर्स्ट पार्ट होता है जो ईसोफेगस से जुड़ता है। बॉडी ऑफ स्टमक होता है, कार्डियक पार्ट होता है, क्योंकि ये हार्ट के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे कार्डियक पार्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं गैस्ट्रिक फ्लोट्स होता है, क्योंकि मेनली स्टमक में गैस्ट्रिक एंजाइम्स, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, जो बोलस को काई में कन्वर्ट करता है काइन में। क्यों? क्योंकि वहां पे गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है काई में, बोलस में, तो वो आफ्टर डेट क्या होता है, काइन में चेंज हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था ये ड्यूडेनम। अब हमें ये पढ़ना था कि ड्यूडेनम एक्चुअल में होता क्या है। ड्यूडेनम क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है? अगर हाँ, तो कैसे स्टमक नीचे से आता है और आफ्टर दैट जब वो ड्यूडेनम से मिलता है तो वहां पे कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है। लुक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन दो प्रकार की होती है, स्मॉल वन एंड लार्ज वन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, colon, rectum and anal canal. Okay, look, here is the diagram of small intestine. तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये स्टमक है, ठीक है, और ये यहाँ पे स्टमक कैसे है, ईसोफेगस से आकर के जुड़ रहा है। ठीक है। अब ये जो ईसोफेगस आ रहा है, ये नीचे आके स्टमक, आप देख सकते हैं स्टमक जो मैंने हमें बताया था ये जे लाइक शेप्ड होता है। अब जब हम सामने जो डायग्राम देख रहे हैं, अब आप तो ये देख सकते हैं कि जो ब्राउन कलर की शेड है ये काय की है, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड इंदर जो है, ठीक है, ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप बोलेंगे कि ये जो स्टमक है ये तो नीचे आकर के काई से जुड़ रहा है, सीधा लार्ज इंटेस्टाइन से, बिकॉज पहले कौन से इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या इसका मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ेगा? नहीं, ये पीछे से एक सेक्रेट गेट से आ रहा है और सबसे पहले ये काई से जुड़ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है जो हमने पढ़ा था, ड्यूडेनम, सेकंड वन इज जेजनम एंड द थर्ड वन इज दैट इलियम। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे अभी। लुक, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम क्या होता है, उसका क्या रोल है, वो कहाँ पे क्या काम आता है, इस बारे में हम देखेंगे। Duodenum. The duodenum is the first part of small intestine that the stomach feeds into. Because duodenum कहाँ से आता है, small intestine का first part क्या है, duodenum। तो जो स्टमक आएगा वो कहाँ आकर के ओपन होगा, डेफिनेटली वो ड्यूडेनम में आएगा। तो ड्यूडेनम जो कि साइज में बड़ा होता है, वो कितने का होता है साइज का, 10। व्हाट इज द साइज ऑफ ड्यूडेनम, 10 इंच। ठीक है। ड्यूडेनम का साइज कितना होता है, 10 इंच। द ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं से आकर के क्या कनेक्ट होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन। देट द स्टमक फीड्स इनटू, क्योंकि स्टमक अपना सारा जो फूड है, जितना उसने एब्सॉर्ब करना था वो उसने कर लिया। आफ्टर दैट वो सारा ला करके कहाँ रख देता है, ड्यूडेनम में। इन इट्स अ शॉर्ट डिसेंडिंग ट्यूब अबाउट 10 इंचेस, बात आ गई यहाँ पर 10 इंचेस, that curves around the pancreas in a C shape before connecting to the rest of the coiled intestine. अब चूंकि हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है साइज में, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है, 6 से 9 मीटर की लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्योंकि हमने देखा यार ये तो एरिया ही बहुत छोटा है, तो इसमें 6 से 9 मीटर तक आ कैसे सकता है, क्योंकि हमने देख रहे हैं ना जो डायग्राम है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एक कोइल फॉर्म में प्रेजेंट है। सपोजिटली ये तो उसका बॉक्स है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे कोइल फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, ये एक के ऊपर एक ले कर जाती है, जस्ट लाइक दिस फॉर्म, एक के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक। तो जब ये साइज में बड़ी होती है लेकिन इसके पास एरिया छोटा होता है, तो ये एक दूसरे के ऊपर बहुत कंजेस्टेड एरिया में आकर के सिचुएटेड हो जाती है। तो दैट कर्व्स अराउंड द पेनक्रियास, क्योंकि बिकॉज ये पेनक्रियास है तो इसके चारों तरफ ये पहले सी शेप बनाती है। कौन सी शेप बनाती है, सी शेप।
अब पहले ये अपने जो पेनक्रियाज है उसके चारों तरफ सी शेप में कवर होगी। आफ्टर दैट वो जो उसका रिमेनिंग पार्ट है जो जेजनम होता है एंड जो इलियम होता है, आफ्टर दैट जाकर के वो वहां कनेक्ट हो जाएगी। ये होता है डेडेनम। इसके बाद आता है हमारा जेजनम। जेजनम कौन सा पार्ट होता है? जेजनम इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका साइज क्या होता है? 4 से 8 फीट तक, ठीक है। द रिमेनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन लेस इन मैनी कॉइल्स इनसाइड द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। बिकॉज जेजनम कहाँ होता है? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। क्यों? क्योंकि ये पीछे से जुड़ा हुआ रहता है, तो पीछे से एब्डोमिनल कैविटी से अटैच रहता है। इट इज द मिडल सेक्शन कॉल्ड द जेजनम बिकॉज ये मिडल वाला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। हमने डायग्राम में भी देखा था, फर्स्ट ऊपर डेडेनम होता है, बीच में होता है जेजनम, ठीक है। जेजनम मेक्स अप अ लिटिल लेस दैट हाफ ऑफ दिस रिमेनिंग लेंथ। बिकॉज जो जेजनम होता है मेक्स अप अ लिटिल लेस, ये थोड़ा मतलब एब्जॉर्प्शन का जो एरिया होता है वो बहुत कम रह जाता है इसमें, क्योंकि जितना भी ये एब्जॉर्ब कर सकता है ये ऑलमोस्टली सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। गॉट इट? क्योंकि अब क्या होता है, जब प्रोसेस एंड होने वाली होती है, इसलिए जो जेजनम होता है ये ऑलमोस्टली सारी चीजें डाइजेस्ट कर लेता है और जितने भी न्यूट्रिशमेंट में और मिनरल्स होते हैं उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। द जेजनम इज द कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी ब्लड सेल्स व्हिच गिव इट्स टू ए डीप एंड रेड कलर। क्योंकि जेजनम है, अब जेजनम का काम क्या है मैंने आपको बताया, क्योंकि जेजनम लास्ट काम होता है कि वहां से सब कुछ एब्सॉर्ब करना है, उसके मिनरल्स न्यूट्रिशमेंट जो है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन वगैरह सब कुछ जो भी एंजाइम्स होते हैं, जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है जेजनम एब्सॉर्ब कर लेता है। अब क्या होता है, जेजनम ने सपोजिटली एब्सॉर्ब कर लिया है तो वो क्या करेगा कि लाओ भाई हैंड साहब, जो हैंड होता है वो, कि लाओ तुम कटोरा लाओ और लो प्रोटीन ले जाओ, लो विटामिन ले जाओ। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो क्या करता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसिकल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी चीज होती है वो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचती है, बाय एन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म तक कैसे पहुंचती है वो? बाय ब्लड। बिकॉज ब्लड के थ्रू ही उसमें सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है और क्या होता है फिर वो आगे जाकर के ब्लड हर ऑर्गन्स को उस चीज की सप्लाई करता है। द नेक्स्ट वन इज इलियम। इलियम का साइज हमारा क्या होता है? 10 से 11 फीट लॉन्ग। अब जैसे 10 से 11 फीट लॉन्ग होता है तो जो इलियम होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग होता है। अब वो सबसे बड़ा भाग क्यों होता है? बिकॉज इलियम के पास में लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर उसने यहाँ पे कुछ मिनरल्स या कुछ न्यूट्रिशमेंट छोड़ दिया तो क्या हो गया, हमने डाइजेशन की प्रोसेस कर ली है, प्लस हमने सारी चीजों को एब्सॉर्ब कर लिया है, बट जो हमारी इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीज थी अगर हमने उसे लेफ्ट कर दिया तो वो क्या होगा, बाहर जाके हमारे फेसेस के रूप में शरीर के बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा लॉस होगा। इसलिए इलियम का सबसे मेन काम होता है जो हमारा फूड है उसे अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब करना, ताकि उसमें कुछ ना रहे। द इलियम इज द लास्ट एंड लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बिकॉज ये लास्ट होता है, इसके बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा एब्डोमिनल कैविटी से। Here the wall of the small intestine begin to the thin and narrow because and blood supply is reduced। क्योंकि जैसे सपोजिटली ये इलियम है, ठीक है, इसको आगे जाकर के क्या करना है, यहाँ पे जो वो है सीकम, सीकम काय का है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। अगर ये अपनी साइज नेरो नहीं रखेगी या थिक रखेगी तो क्या होगा, ये सीकम से जुड़ कैसे पाएगी? नहीं जुड़ पाएगी। इसलिए ये लास्ट आते आते एकदम नेरो शेप में हो जाती है और थिन हो जाती है, जस्ट बिकॉज ये लार्ज इंटेस्टाइन से इजीली जुड़ पाए। और यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होता है वो रिड्यूस होता है, ब्लड सप्लाई कम होता जाएगा क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन कम है, ब्लड सप्लाई कम होगा क्योंकि सारा अब वहां पे अनडाइजेस्टेड फूड है। अगर ब्लड सप्लाई होगा तो ब्लड में क्या जाएगा, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, और ये अनडाइजेस्टेड फूड जब हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड इम्प्योर हो जाएगा और हमारे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन्स है सबको गंदा ब्लड सप्लाई होगा। इसलिए यहाँ पे ब्लड सेल्स जो ब्लड की सप्लाई होती है वो रिड्यूस हो जाती है। Food spends the most time in the ileum where the most water and nutrients are absorbed। क्योंकि हमारा जो फूड है, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में है, इसलिए वो इलियम में मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, जहां उसका वाटर और न्यूट्रिशमेंट आर एब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब क्योंकि
जो ये लास्ट पार्ट है इसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां से सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ रहेगा ही नहीं उसके पास। दैट्स व्हाई वहां से वाटर और न्यूट्रिशमेंट आर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए इलियम वहां लास्ट रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो मैंने आपको बताया कि इलियम होता है, लोग यहाँ पे जस्ट ये कोई फॉर्म वाली स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है जस्ट यहाँ पे आकर के एंड हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है हमारा इलियम। अब इलियम आकर के काई से कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सीकम। सीकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, सीकम। अब यहाँ पे जो इलियम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इलियम है वो लास्ट पार्ट है काई का स्मॉल इंटेस्टाइन का, आगे जाकर के ये थिन और नेरो हो जाता है, इसलिए ये सीकम से जुड़ जाता है। अब यहाँ पे जब ये सीकम से जुड़ चुका है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आ गया अनडाइजेस्टेड फूड। आफ्टर दैट ये क्या होगा, कॉलोन में जाएगा, कॉलोन से ये कहाँ जाएगा, रेक्टम में, और रेक्टम के बाद इसका क्या हो जाएगा, कटम, दी एंड। ओके, सीकम। अब हमने एक चीज देखा, बेटा सैक ये यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट काय का है, इलियम, एंड दिस वन इज द कॉलोन। तो हम ये चीज देख पा रहे हैं कि ये ऊपर से तो इलियम से पैक है और नीचे कॉलोन से पैक है, पर ये तो फिर पूरा पैक हो गया, इसको तो ना बाहर का रास्ता दिखा ना बाहर का इधर का रास्ता दिखा। सपोज मैं एक चार दीवारी में बंद हूँ, इधर दीवार उधर दीवार, भाई मेरे तो दो चारों तरफ दीवारें हैं, तो क्या मुझे कुछ दिख पाएगा, नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्लाइंड से, बिकॉज ये ब्लाइंड है और हमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। अब क्या होता है कि जब फूड सारा डाइजेस्ट हो चुका है तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा किसका, कुछ ऐसी चीजें बाकी है कि जिसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है, नहीं। अरे कैसे नहीं है, अभी तो ये तो लार्ज इंटेस्टाइन होती ही क्यों, फिर वो हट जाती, इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। अब सीकम में क्या होता है, यहाँ पर होता है ई कोलाई बैक्टीरियाज, हम सब जानते हैं ई कोलाई बैक्टीरियाज होते हैं, उनका क्या काम है, चीजों को खाने का काम है। अब जितना हम फूड टेक करते हैं, सपोजिटली आज हम एक दिन में 1.5 लीटर तक फूड अपने स्टमक में स्टोर कर सकते, तो क्या हम 1.5 लीटर ही एक्सक्रिएट कर देते क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम इतना एक्सक्रिएट नहीं कर सकते। तो वो एक्सक्रिएशन वाला पार्ट जाता कहाँ है, क्या वो हमारी बॉडी में रहता है, हाँ वो हमारी बॉडी में रहता है, पर कहाँ रहता है, ई कोलाई के साथ। ई कोलाई का क्या काम है, वो जो फूड है वो उसको लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है। इस वजह से जब ई कोलाई ने उस फूड को ले लिया, तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसे हम फीसेस कहते हैं, फीसेस जिसे हम फीसेस कहते हैं, क्या होगा उस फीसेस का, वो फीसेस कम रह जाएगा क्वांटिटी में, क्यों, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसे किसने ले लिया है, हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया ने ले लिया है। अब हम देखते हैं ये जो कॉलोन है, अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम कहते हैं असेंडिंग कॉलोन, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन। अब हम देखा कि जब जो इलियम है ये नीचे से आकर के सीकम से जुड़ रहा है, अब ऊपर असेंडिंग कॉलोन, इसे हम कहते हैं असेंडिंग कॉलोन, जो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, जो फूड है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फूड अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज हमने जितनी भी स्टडी करी वो ऊपर से लेके नीचे तक फूड आ रहा है ना, फूड सारा कहाँ आ रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन असेंडिंग कोलोन इज द सिंगल वन जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जो नीचे से लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, वो कौन सा कॉलोन है, असेंडिंग कॉलोन। यहाँ पे फूड आ गया, इसके बाद ये ट्रांसवर्स कॉलोन है जो फूड को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, प्लस ये डिसेंडिंग कॉलोन है जो फूड को वापस नीचे की तरफ ला रहा है। अब इसने पता है क्या किया है, जो लिक्विड पोर्शन था जिसमें हमारा वाटर हो सकता है, हमारा जूस हो सकता है, हमारा मिल्क हो सकता है, इसने उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया है। अब एक और चीज आपको कॉलोन में दिख रही है, मुझे तो दिख रही है, आपका नहीं पता मुझे, ये कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर है, यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस, लाइक एक सेकेंड, हाँ नाउ लुक, देखिए हमें ये कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर दिख रही है क्या हमें, जो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे से बॉक्स जो मैंने आपको बताए थे, ये बॉक्स ऐसा, ये बॉक्स ऐसा, तो इस बॉक्स है क्या, इन बॉक्स का जो कॉलम्स में प्रेजेंट होते हैं इनका नाम क्या है,
होस्ट्रा, होस्ट्रा। इन कॉलम्स का नाम क्या है? होस्ट्रा। अब ये होस्ट्रा किस फॉर्म में है? हमने देखा यहाँ पे बीच में गेप है, यू कैन सी ना। अब यहाँ पे गेप है, अब जैसे ही फूड इधर से उधर मूव करेगा तो ये होस्ट्रा क्या होंगे? आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाए। तो यहाँ पे फूड का डाइजेशन कितना होगा? खूब सारा। वो इस फॉर्म में रह जाएगा फूड का डाइजेशन, ठीक है। तो इस चक्कर में जब फूड आगे पीछे जब ये होस्ट्रास होंगे, ये आगे पीछे रहेंगे तो क्या होगा? फूड बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब क्या होगा? बचा हुआ इसने जितने भी एब्जॉर्प्शन थे वो सारे अच्छे से कर लिए, अब कुछ नहीं बचा। अब इसके पास क्या आया? नीचे जब भी डिसेंडिंग कॉलम से आया तो लास्ट पार्ट रह गया इसका रेक्टम। अब रेक्टम क्या होता है? रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द योर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल का ये लास्ट पार्ट है, तो इसके पास क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कहता है? फेसेस। अब जो ये फेसेस है, क्या होगा? ये फेसेस जो है कहाँ से एक्सक्रिएट होगा? जो हमारा लास्ट पार्ट है वो क्या है? एनस। एनस इज जस्ट अ पोर, एक पोर है जिसे हम एनस कहते हैं। अब ये एनस टाइम में खुलेगा, रेक्टम एनस तक कैसे कनेक्ट होगा? यहाँ पर एक केनाल होती है जिसे हम एनल केनाल कहते हैं। ये एनल केनाल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब इस एनल केनाल का रोल क्या है? जो फेसेस है, जो रेक्टम में प्रेजेंट था, वो फेसेस कहाँ पे आएगा? एनस तक। एनस का क्या काम होगा? एक सेकेंड। ओके, नाउ लुक इट हियर। सपोजिटली ये है रेक्टम एंड दिस इज योर पोर है, मतलब ये है एनस। अब इसे यहाँ पर आने के लिए कोई जरिया चाहिए ना, तो ये जरिया क्या है? हमारा एनल केनाल। अब हमने देखा कि रेक्टम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था, अब एनल केनाल के थ्रू आकर के जो फीसस है, जिसको हम क्या कहते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड फीसस कहलाता है, ये एनस तक आ जाता है। अब ये एनस तक आ गया है, अब क्या होगा? अब यहाँ पर होगा इसका आउट सिक्रेशन, कि इसको हमें बाहर रिलीज करना है, हम ज्यादा देर तक इसको नहीं रख सकते। तो क्या होता है? हमने एक नाम सुना था, या दिस इज योर इंटरनल स्फिंक्टर एंड दिस इज योर एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो क्या करता है? वो विदाउट आपके परमिशन ओपन हो जाएगा, बिकॉज हम केनाल जो है यहाँ पे तो फीसेस को नहीं रख सकते। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये विदाउट आपकी परमिशन ओपन हो जाएगा। तो ये जो फीसेस वाला पार्ट है ये कहाँ आ जाएगा? अब ये एनस में आ गया है। अब एनस ने बोला भाई तू आ तो गया पर थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर से ज्यादा मैं तेरी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। इसलिए एनस क्या करेगा? अब जो आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसको संदेश देगा कि भाई यहाँ पे मेहमान आए हैं, हमें उनको बाहर निकालना है, उनको हमें रिलीज करना है, एक्सक्रिएट करना है। तो क्या होगा? जब आप कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे तो क्या होगा? आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो ऑन हो जाएगा, मतलब वो पोर ओपन हो जाएगा, वहां से आप अपना फीसेस बाहर रिलीज कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अब भाई वो तो हो गया रिलीज। अब एक वो चीज हमने नोटिस की है कि जो भी हमारा जब फीसेस होता है उसका जो कलर होता है वो क्या होता है? येलो। कभी सोचा है कि हमेशा येलो कलर ही क्यों होता है? ह्यूमंस में जो फीसेस होता है उसका कलर सिर्फ येलो क्यों होता है? कभी पिंक, कभी रेड, कभी ब्लैक, कभी ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? रेड मतलब कुछ भी एक्सेट्रा अनदर कलर क्यों नहीं हो सकता है? तो उसका मैं आपको आज रीजन बताती हूँ। यहाँ पे क्या है? ये टी, यहाँ पर है ये सी, स्ट्रेको। ठीक है, स्ट्रेको बिलीनोजन। कभी किसी ने इसका नाम सुना है? नहीं सुना मैम, आप ही ने बताया। हाँ, क्योंकि ये चीज नहीं बताऊंगी। ठीक है, स्ट्रेको बिलीनोजन। स्ट्रेको बिलीनोजन क्या होता है? एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक अ, हम कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट होता है जो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एनस में। जैसे एक ना एक वेस्टेज एक होता है ना, जो रिलीजेशन प्रोडक्ट होता है, एक ऑर्गन होता है जो एक रिलीज करता है स्ट्रेकोबिलिनोजन को। ये स्ट्रेकोबिलिनोजन क्या करता है? जब ये आपके फेसस के साथ मिलता है
तो ये उसको येलो कलर प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये कहता है भाई तुझे तो किसी भी फॉर्म में हो तो मुझे मतलब नहीं है, तुझे तो येलो में ही निकलना है। जबकि कभी ऐसा होता है ना कि अगर हमने छाछ ही छाछ पी है, सपोज हमने सिर्फ वाइट प्रोडक्ट लिया है कि छाछ पी लिया है, हमने दूध पी लिया, बट स्टिल हमारा फेसेस येलो आता है। या फिर कभी हम कुछ रेड ही रेड खाते रहे, या ग्रीन ही ग्रीन हमने पालक मेथी वगैरह खाया है, तो फिर भी हमारा फेसेस ग्रीन क्यों नहीं आता है, वो येलो ही आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रेकोबिलिनोजन। बिकॉज ऑफ स्ट्रेकोबिलिनोजन हमारा जो फेसेस है वो येलो होता है। अब कभी आपने देखा होगा, कभी ब्राउन भी आता है, जस्ट लाइक ब्राउन आता नहीं है, वो कभी ऐसा होता है कि हमारा फीसस से कहीं पे पड़ा हुआ है ह्यूमंस का, तो वो ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब आपका फीसस है प्लस ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। क्या है? फीसस प्लस ऑक्सीजन जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो क्या होता है? ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इसलिए जब कभी आप हैंड टू हैंड रिलीज करेंगे कुछ अपना फीसस, तो वो तो आपको येलो कलर में दिखेगा, लेकिन वो कहीं रखा हुआ है, कुछ टाइम हो गया है उसको रखे हुए, तो वो डेफिनेटली आपको कौन से कलर में दिखेगा? वो आपको ब्राउन ही कलर में दिखेगा। ठीक है। अब एक और चीज हमने सुनी है कि यार किसी को जॉइंटिस हो गया तो वो पूरा पीला हो गया, उसको पीलिया हो गया है भैया। तो पीलिया क्यों होता है? आपकी तब आंखें पूरी पीली क्यों दिखती हैं? आपकी पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है क्यों? ऐसा तो हम कह नहीं सकते ना कि हाँ हमारे ब्लड का कलर येलो हो गया इसलिए हमारी बॉडी पीली पड़ गई। ऑब्वियसली नॉट, ब्लड का कलर कभी येलो नहीं होता है, वो रेड ही रहेगा, वो लाइट पिंक भी नहीं होगा। फिर वो येलो क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। एक सेकेंड। वो येलो क्यों होता है? जब स्ट्रेकोबिलिनोजन होता है, जब स्ट्रेकोबिलिनोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, सपोजिटली हम खाना कम खा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेकोबिलिनोजन अपनी ही क्वांटिटी में रिलीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, बट उसके पास इतना फेसेस नहीं है कि वो उस पूरे को येलो कर पाए। क्योंकि सपोजिटली हमने कम खाना खाया है तो हमारा फीसेस भी कितना होगा? कम होगा। लेकिन स्ट्रेकोबिलिनोजन को कोई मतलब नहीं, वो तो कह रहा है कि भैया मैंने तो इतना ही येलो कलर निकालना है तो मैं तो इतना ही निकालूंगा। फिर क्या होगा? वो जो कलर है वो धीरे धीरे ऊपर आते आके 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 हमारी बॉडी में फैल जाएगा, और वो क्या करेगा? हमें येलो कलर प्रोवाइड कराएगा। अब एक और चीज हमने नोटिस की होगी कि जो हमारा फीसेस है उसकी स्मेल ना बहुत, मतलब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाती है वो। समटाइम्स अगर आता है तो हम हाँ भाई अपनी नाक बंद कर लेते हैं। एकदम क्या होती है? हमारी ओडोर स्मेल होती है, बिल्कुल ओडोर होती है, हमें नहीं अच्छी लगती। वो क्यों होती है? बिकॉज इंडोल, स्केटॉल, H2S, फिनॉल, ये चार चीज होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? क्या इनका हमारे ऑडोर में कुछ इन्वॉल्वमेंट है कि हमारे फीसेस से ऑडोर होता है, स्मेल बहुत गंदी होती है? यस, बिकॉज ये चारों हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फीसेस में। क्योंकि जो फीसेस होता है वो ओनली अनडाइजेस्टेड फूड नहीं होता है। वो क्या होता है? एक मतलब हम कह सकते हैं कि वो उसमें हमारी जो म्यूकस होती है बॉडी की, वो म्यूकस भी उसमें होती है। दैट्स वाई क्या होता है, जब वो म्यूकस उसमें प्रेजेंट रहेगा तो उसमें से खूब सारी चीजें निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। दैट्स वाई क्या होगा? उसमें ऑडोर जैसी स्मेल, ऑडोर स्मेल आएगी, मतलब बहुत, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं, जो हमने पढ़ा था तीन पार्ट होते हैं ना, कोलोन, टीकम एंड रेक्टम। ठीक है। फर्स्ट वन इज टीकम, जो हमने बता दिया था वहीं पे। क्या होता है? टीकम यहाँ पर होता है ना, जो फर्स्टली होता है यहीं पे टीकम होता है जहाँ ई कोलाई पाया जाता है। अब एक और चीज आपको यहाँ दिख भी रही है कि अपेंडिक्स होता है। तो अपेंडिक्स क्या होता है? यार मैम नाम तो सुना है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी होता है, पर कभी सोचा नहीं इस बारे में कि ये क्या काम आती है, प्लस इसका बॉडी में क्या रोल होता है। तो मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो क्या करते थे? हरे पेड़ पौधे या पत्तियां जो होती थी, प्लस जो हमारी सब्जियां होती थी, जो फ्रूट्स होते थे जो पेड़ पे आते थे, क्या करते थे? वो उनको कच्चा खा जाते थे। वो उनको नहीं पता था इतना कि हाँ हमें इसको काटना चाहिए, इसको पकाना चाहिए या कुछ करना चाहिए। तो उन फूड्स में क्या होता था? सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती थी। और क्या अपेंडिक्स का मेन काम क्या होता है? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? अपेंडिक्स का। तो जैसे ही अपेंडिक्स होता था तो वो जैसे ही हरी सब्जियां वगैरह कुछ इंटेक्ट करते थे अपने बाई माउथ,
तो क्या होता था, वो उसको चबाने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का बहुत बड़ा मेजर रोल होता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग विकसित होते गए, हमने खाना पकाना चालू किया, तो वो ऑलरेडी बहुत सारा पक चुका रहता है, तो हमें उसको इतना डाइजेस्ट करने की नीड नहीं होती है। इसलिए अपेंडिक्स का जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो धीरे 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 कम होती गई। अब सपोजिटली जो अपेंडिक्स है उसकी फंक्शनल एक्टिविटी क्या हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो ये अब हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ है जैसे हम जानते हैं हमारे पूर्वजों में पूंछ हुआ करती थी, लेकिन जब पता पड़ा कि बाद में उसका रोल था ही नहीं, तो धीरे 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 वो पूंछ क्या होती गई, खत्म होती गई। और देखिए आज हमारे पास पूंछ नहीं है। वैसे ही जो ये अपेंडिक्स है, अब इसका कोई फंक्शनल एक्टिविटी नहीं है, तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसमें अपेंडिक्स पाया ही नहीं जाएगा। लेकिन फिर अपेंडिक्स तो बहुत ढीठ है, वो कहता है कि जब मेरे को बॉडी में नीड नहीं है तो मुझे रख क्यों रखा है, मुझे फ्री करो, मुझे जाने दो। तो इस वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि ये अपेंडिक्स हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बाय सर्जरी कर हम क्या करते हैं, इस अपेंडिक्स को रिलीज कर देते हैं और हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पे थे कॉलोन में, कीकम में मैंने आपको बता दिया ई कोलाई पाया जाता है। अब कॉलोन होता है इस फूड प्रोसेस टू द असेंडिंग कॉलोन, ये वाला होता है असेंडिंग, जो मैंने आपको बताया अपोजिट साइड जाता है डाइजेशन में। अपोजिट साइड खाना नीचे की तरफ आता है, ये ऊपर की तरफ जाते हैं। it travels upward and eventually sideways across the transverse। ट्रांसफर ये वाला होता है और डिसेंडिंग ये वाला होता है। तो ये क्या होता है, साइडवेज होता है, काहे की, एक सेकेंड, साइडवेज होता है, कहा कि ट्रांसवर्स कॉलोन के साइड में प्रेजेंट होता है। लाइक द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन churns the food against its mucus lining and also move it forward through periodic muscle contraction, but this process is much slow in the large intestine, about 24 hours। देख लीजिए आप, इस लार्ज इंटेस्टाइन ने सोच लिया कि भाई अगर मैंने कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकाल दी तो मेरी शामत आ जाएगी, इसलिए वो 24 आवर्स लेता है हर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। रेक्टम होता है, हमने पढ़ा था रेक्टम के बारे में, रेक्टम लास्ट होता है। बाय द टाइम ऑफ सिग्मोइड कॉलोन डिलीवर्स द फूड वेस्ट टू द रेक्टम, क्योंकि रेक्टम लास्ट होता है, वहां पे क्या होता है, जैसे फूड आकर के लास्ट में पहुंच जाता है, पूरा डाइजेशन होकर उसका एब्जॉर्प्शन होके। इट रिसेंबल द पूप, यू नो, आप इसे पूप भी कह सकते हैं। एंड इफ यू फील अनकंफर्टेबल देन यू कैन सी इन द फीसेस आल्सो। ओके, the poop now consists of indigestible matter and dead cell shed from your internal mucosa along with a small amount of mucus and water। मैंने आपको बताया था उसमें म्यूकस भी होती है प्रेजेंट, तभी तो उसमें अलग अलग सी हमें ऑडोर आती है। वो किसकी वजह से आती है, स्क्वेलेटोन वगैरह, और H2S भी उसमें प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, इस वजह से वो स्मेल करता है। एनस, मैंने आपको बताया एनस क्या होता है, एक एरिया होता है जिसमें एक पोर होता है, जिसे हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं। जो इंटरनल होता है वो विदाउट हमारी परमिशन ओपन होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल होता है वो विद हमारी परमिशन होता है, पर कुछ टाइम में। ऐसा नहीं कि आपने घंटों उसको परमिट नहीं किया तो वो घंटों ओपन नहीं होगा, वो फॉर सम लिटिल सेकेंड्स, मतलब सम फॉर लिटिल सम टाइम होता है। ओके, द एनस इज द कैनाल योर poop will travel through to leave your body। It is a closed on each side of by a muscle sphincter। muscle sphincter आ गया ना, तो लाइक यहाँ पे इंटरनल होता है और यहाँ पे एक्सटर्नल होती है स्फिंक्टर। on the inside the internal sphincter opens automatically to let poop through। मैंने आपको बताया था इंटरनल वाला ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है विदाउट हमारी परमिशन। the outer sphincter is the one you control to let poop out when you are ready। मैंने आपको बताया एक्सटर्नल विदाउट हमारी परमिशन ओपन नहीं होता है, हम परमिट करेंगे तभी जाकर के वो निकलेगा, और तभी जाकर के क्या होगा, जो वेस्टेज मटेरियल है वो हमारी बॉडी के बाहर आएगा। लोग, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, मैंने क्या बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, सेकेंड वन इज जेजेनम, थर्ड वन इज इलियम। तो इलियम ही तो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा। सो योर करेक्ट आंसर इज द सी। द लार्जेस्ट वेराइटीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इज फाउंड इन कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ शिकार करते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, जिसे हम शुद्ध हिंदी में मांसाहारी कहते हैं। ओके, तो कार्निवोर्स होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। हार्बीवोर्स, जिसमें मैं तो हार्बीवोर्स हूँ भैया, मैं तो हरे प्लांट्स वगैरह जो होते हैं जिसमें हमारे गाय आती है,
हमारे कुत्ते बिल्ली आते हैं, ये लोग क्या होते हैं, हर्बीवोर्स में आते हैं, ये लोग सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं। ऑमनीवोर्स, ऑमनीवोर्स तो बहुत खराब लोग होते हैं, हर कहीं मैनेज कर लेते हैं, भाई नॉनवेज मिला तो नॉनवेज खा लिया, और दाल चावल मिला तो हमने वो भी खा लिया। और जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो किसी के शरीर के ऊपर जाके बैठेंगे, वहीं से खाना लेंगे, वहीं से सारा एब्जॉर्प्शन करेंगे, तो इन्हें कोई मतलब नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑमनीवोर्स। जो बहुत खराब लोग होते हैं ना, जो दाल चावल भी खा लेते हैं, मुर्गा वगैरह भी खा लेते हैं, वो होते हैं। In the wall of alimentary canal, what is the HO sequence from outer to inner? Okay, look, this is your alimentary canal. इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो क्या होती है, म्यूकोसा। सेकेंड वन इज सब म्यूकोसा। थर्ड वन इज लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड द लास्ट वन इज सीरोसा। लेकिन अब यहाँ पे तो हमने क्या पूछा है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, आउटर से इनर फॉर्म में हमें बताना है। तो आउटर में फर्स्ट क्या है, सेरोसा। सेकेंड वन इज ये लॉन्गिट्यूडनल, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा, तो योर राइट आंसर इज द D1। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑक्योर्स इन, बिकॉज वाटर तो कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था वाटर और जो लिक्विड फॉर्म्स वाली चीजें हैं वो कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसका जो लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, वहां पे क्या होता है, अच्छे से वहां पे पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उसके बाद तो उसे फेंकना ही है। अब हमने सारा लेक्चर जब कवर कर लिया है, बट हमारे से एक चीज मिस हो गई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए, हम कहते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, खाना वहां पे बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है। इवन हम ये भी कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, बाय बिकॉज ये लास्ट ऑर्गन होता है ना, ये लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद तो मेन काम काय का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का, वो लिक्विड पोर्शन डाइजेस्ट करती है। इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कम से कम एज कंपेयर टू अदर पार्ट 600 टाइम्स ज्यादा एब्जॉर्प्शन करती है। कितना, 600। अब सपोजिटली कहीं आपको 1 रुपया मिल रहा है, कहीं आपको 600 रुपीज मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 600 वाली जगह पे आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने शो करेंगे, बिकॉज वहां से आपकी अर्निंग ज्यादा है ना, 600 और कहाँ 1 रुपया। तो इसीलिए जो खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको 600 टाइम्स रहना है, मतलब अपना डाइजेशन 600 टाइम्स करना है। अब जो 600 वाला टाइम्स है वो क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, फर्स्टली विलाई प्रेजेंट होते हैं, एक माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो नीचे यहाँ पे होते हैं, इनके बीच में एक गोल सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये भी यहाँ प्रेजेंट होती है। ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है और ये थर्ड वन है। अब भाई ये जो गोल सी स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये कोई फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया था, जस्ट लाइक ये कोई फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में, तो इसका क्या काम होता है, जब ये कोयल में होगा तो फूड को बार बार ना जस्ट ऐसे 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 करके एब्सॉर्ब करता रहेगा। तो ये क्या करेगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ये फूड को बहुत अच्छे से इंग्रेट कर देगा, ऐसे कर करके वो कहता है भाई एक बार नहीं मैं तो दूसरी बार करूंगा, दूसरी बार नहीं मैं तो तीसरी बार करूंगा। जब ऐसा होता है बच्चे का कि उसका एम है कि उसे डॉक्टर ही बनना है, तो वो क्या करेगा, एक बार नीट अटेम्प्ट करेगा, नहीं हुआ, सेकेंड टाइम करेगा, नहीं हुआ, थर्ड टाइम वो करता रहेगा, बिकॉज उसका एम है। लेकिन एक टाइम आने के बाद क्या होता है, अगर आपकी 35 एज आ गई तो आप नीट फेस नहीं, फाइट नहीं कर सकते। वैसे ही इसकी 3 टाइम्स की लिमिट थी, 3 टाइम्स आने के बाद ये नहीं करेगा। उसके बाद क्या होते हैं, विलाइज होते हैं, किस फॉर्म में, ऐसी ऐसी फॉर्म में, जस्ट फिंगर लाइक शेप में, ऐसी ऐसी फॉर्म में ये विलाइज होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जस्ट खाने को ऐसे ऐसे, यहाँ पे जब खाना फंस जाता है तो उनको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर देते हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं अच्छे से, तो उसको बहुत अच्छे से ये डाइजेस्ट करते रहते हैं। तो ये खाने को कितनी बार डाइजेस्ट वो करता है, फोल्ड अप 10 टाइम्स। भाई 10 टाइम्स तो बहुत ज्यादा होता है, उसने 3 किया था, ये कहते तेने 3 किया, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, मैं तो 10 टाइम्स करूंगा। मे भी कुछ प्रोडक्ट्स हो जो लेफ्ट रहे, या कुछ हो जो चीज अच्छे से डाइजेस्ट ना हो पाई हो, तो इसलिए वो 10 टाइम्स करते हैं। अब यहाँ भाई माइक्रोविलाई तो और बड़े इंसान हैं, वो कहते हैं जो विलाइस होते हैं, जैसे सपोजिटली ये विलाई है, इनके बीच में भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होते हैं, माइक्रोविलाइस। ये विलाई को कहते हैं मुझे भी तुझ पे भरोसा नहीं है, तूने 10 टाइम्स किया, कुछ रह गया तो, इसलिए मेरा काम है काम को पूरा करना, इसलिए वो यहाँ पे कितना काम करते हैं, 20 टाइम्स।
20 टाइम्स बार यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब आप देख सकते हैं 3 × 10 × 20 कितने टाइम्स इक्वल 600 टाइम्स। ओ बाबा, ये तो बहुत ज्यादा है। 600 टाइम्स ही यहाँ फूड का डाइजेशन होता है। इसलिए हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो अब कुछ बचा नहीं है, अब उसने तो उसको अच्छे से निचोड़ दिया है। सो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच।